नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लालचंद। आज पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर आपका दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से जो है आपको फिजिकल मैप कराने जा रहा हूं, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटू और माउंटेन, डेजर्ट और इसके बेसिन। तो इसमें आज हम इन सारे टॉपिक को जो है अच्छे से कवर करेंगे। और इससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस क्लास फिजिकल मैप में जो है हमने इससे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ आइसलैंड, स्ट्रेट और नदियाँ, और उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, ये सारे टॉपिक जो है हमने अच्छे से कवर कराया है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे पिछले वीडियो को जो है आप ज़रूर देखें। उसमें आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है एक प्रकार से फिजिकल मैप में आ जाएगा। और हमने अच्छे से जो है पॉलिटिकल मैप भी कराया है, जिसमें हमने सभी देश और उसकी राजधानियाँ और इम्पॉर्टेंट सिटी पे जो है हमने PIQ कराया है। तो उसको जो है आप ज़रूर देखिए, और जैसा भी लगे, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जो है बताएं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आज शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटू, माउंटेन, डेजर्ट और बेसिन ऑफ एशिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, पामेर प्लेटू है, काराकोरम रेंज है, कुनलुन शान है, तिब्बत प्लेटू है, अल्टीन शान, नान शान, तियांग सांग, ग्रेट खिंगन माउंटेन, सिकोटे माउंटेन और टकला मकान डेजर्ट है, टारिन बेसिन है, दुजगारियन बेसिन है, तियान शान है और अक्टाई जो है माउंटेन है, और तुर्फान बेसिन है, गोबी डेजर्ट है, मंगोलियन प्लेटू है, सयान माउंटेन है, याब्लो नोवी रेंज है, बरखोयांस रेंज है, कोलियामा रेंज, कोरियाक रेंज, यूराल माउंटेन, हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज और किर्थर रेंज, मकरान रेंज, जैग्रोस माउंटेन, एल्ब्रूस माउंटेन और अर्मेनियन प्लेटू। और इसके साथ साथ जो है टॉरिस माउंटेन, पॉन्टिन माउंटेन, सीरियन डेजर्ट, नेफो डेजर्ट, रब एन खाली और हद्रामौत, आशिर रेंज, यूनान प्लेटू, यूनानन प्लेटू, हनोई कुराट प्लेटू, अरकान योमा, पेगु योमा, शान प्लेटू और पोटवार प्लेटू, और इसके बाद एनाटोलियन प्लेटू। ठीक है, एनाटोलियन प्लेटू, उस्ट अर्ड प्लेटू और किजलिम कुम। तो ये सारे टॉपिक को जो है हम अच्छे से कवर करते हैं, और मैप में जो है इसको हम इसके लोकेशन को जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है जानिए कि प्लेटू क्या होता है। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। प्लेटू क्या चीज़ होता है। प्लेटू जो है स्थल खंड पे ऊपर उठा हुआ वह भाग, जिसका एक भाग जिसके चारों तरफ की भूमि से जो है वो अपने आप से उठा हुआ होता है। मतलब स्थल खंड का वह भाग जो भूमि से ऊपर उठा होता है, उसको जो है प्लेटू बोलते हैं। ये पूरा पार्ट जो है ये अपने आसपास के एरिया से जो है ऊपर उठा होता है, तो एक प्रकार से प्लेटू हो जाता है। ठीक है, और इसमें बेसिन क्या होता है। बेसिन जो है दो नदियों के बीच का जो है बेसिन हो सकता है। दो नदियों के बीच का जो जिसमें नदी बहती है, या जिसमें जो है एक प्रकार से जो है वो अपने स्थल खंड से काफ़ी लो भूमि होता है, उसको जो है बेसिन बोलते हैं। या किसी एक नदी के भी जो है इर्द गिर्द जो एरिया अपने एवरेज भूमि से जो नीचे का भूमि होता है, लोवेस्ट भूमि होती है, उसको जो है हम बेसिन बोलते हैं। तो किसी नदी के आसपास का एरिया जो होता है वो बेसिन कहलाता है। ठीक है, और एक होता है रेंज। जैसे हमने अभी देखा कि काराकोरम रेंज। तो रेंज क्या होता है। रेंज की मतलब वो काफ़ी लंबा एक श्रृंखला होती है। वो काफ़ी लंबा दूरी में जो है वो पर्वत होता है। उस पे बहुत सारे माउंटेन भी बने होते हैं, बहुत सारे माउंटेन, और वो उसको पीक बोलते हैं। तो ये सब मिलके जो है ये पूरा
एक रेंज हो जाता है और उसी के पैरेलल भी कई रेंज मतलब श्रेणियाँ होती हैं, कई रेंज होते हैं। तो एक प्रकार से वो जो है काफ़ी लंबा होता है, पर्वतों का एक काफ़ी लंबा श्रृंखला, और उसको जो है रेंज बोलते हैं। और उसमें जो है कई चोटियाँ होती हैं, कई पीक होते हैं और कई माउंटेन होते हैं। तो उन सब चोटियों माउंटेन को मिला के जो एक सीधी या अपना उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम दिशा में काफ़ी लंबी दूरी जाती है, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है। तो और डेजर्ट तो आप जानते ही हैं। डेजर्ट डेजर्ट जो है भूमि का वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही निम्न मात्रा में जो है वर्षा होती है। वहाँ पे जो है पेड़ पौधे नहीं होते हैं। वहाँ पे जो है बालू और हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, तो उस एरिया को जो है डेजर्ट बोलते हैं। तो ये रहा बेसिक बातें। तो हम चलते हैं अब जो है अपने मुख्य टॉपिक पे, और इनके लोकेशन को जो है जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है आपका क्या है, पामीर प्लेटू। यहाँ पे जो है ये पूरा एरिया जो है इसको पामीर प्लेटू बोलते हैं। और इसका एरिया कहाँ कहाँ पे है, मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ये तजाकिस्तान से लेके किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक इसका जो है पूरा विस्तार है पामीर प्लेटू का। पामीर प्लेटू की कुछ विशेषता ये है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब डेजर्ट तो है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वहाँ पे ठंड का मौसम है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उसको जो है कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। और हार्ड डेजर्ट होता है, हार्ड डेजर्ट जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, लू की तरह जो है हमेशा गर्म हवाएं चलती रहती हैं, आंधियाँ चलती रहती हैं, तो कोल्ड डेजर्ट हो जाता है। तो ये रहा जो है पामीर प्लेटू। ठीक है। दूसरा जो है दूसरा जो है यहाँ पे इसके पैरेलल जो है ये काराकोरम रेंज है। इसका विस्तार भी जो है ये भारत के कुछ क्षेत्रों से छूता हुआ पाकिस्तान और इधर चाइना तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है। तो तीसरा जो है कुनलुन सान है। कुनलुन सान जो है यहाँ पे है, इसका ये मतलब एरिया जो है यहाँ पे है कुनलुन सा। ये भी जो है चाइना का एक प्रकार से माउंटेन है। इसके बाद जो है तिब्बत का प्लेटू। तिब्बत प्लेटू जो है, तिब्बत प्लेटू यहाँ पे है, इसके थोड़ा सा दक्षिण में यहाँ का पूरा एरिया जो है ये तिब्बत का प्लेटू है। और ये जो है चाइना में है। चाइना पहले ये एक स्वतंत्र देश हुआ करता था तिब्बत, अब उसको जो है चाइना अपने क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया। तो यह एक कोल्ड डेजर्ट भी है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, जो दो पर्वतों के बीच में पाया जाता है। दो पर्वतों के बीच का वह भूमि जो अपने आसपास के भूमि से ऊपर उठा होता है, उसको अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसका जो है, ये किसके बारे में बताएं, ये तिब्बत का प्लेटू। ठीक है। इसके बाद अल्टीन शान। अल्टीन शान जो है ये यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना में ही है। ये यहाँ से इस तरह से जो है उसका विस्तार अल्टीन शान है। ठीक है। यहाँ पे है नॉनशान। नॉनशान जो है यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से जो है नॉनशान जो है चाइना का ही एक माउंटेन है। इसके बाद तियांग सॉन जो है यहाँ पे इस तरह से इसका उत्तर दक्षिण में जो है विस्तार है तियांग सॉन। ठीक है। ये भी माउंटेन है। और इसके बाद जो है ग्रेट खिंगन माउंटेन है। ग्रेट खिंगन माउंटेन ये आपका मंगोलिया और चाइना से टच करते हुए कुछ पार्ट एशिया में यूरोप उसमें है, सॉरी जो है रसिया में, रसिया, मंगोलिया और जो है चाइना में इसका जो है विस्तार है। ठीक है। यहाँ से ऐसे ये क्या है, ग्रेट खिंगन माउंटेन, चीन मंगोलिया, मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। इसके बाद जो है शिखोटे एलिन माउंटेन। शिखोटे एलिन माउंटेन जो है यहाँ पे है, इसका लोकेशन यहाँ पे है। ये मुख्य रूप से जो है रसिया में है, थोड़ा बहुत एरिया जो है ये चाइना में भी आता है।
और इसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट। यहाँ पे जो है ये पूरा एरिया जो है टकला मकान डेजर्ट होता है। टकला मकान डेजर्ट जो है चाइना में है मुख्य रूप से। और इसी डेजर्ट में जो है एक टॉरिन बेसिन है। इसी डेजर्ट में जो है टॉरिन बेसिन भी है। टॉरिन बेसिन जो है एक प्रकार से इसी का एक पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसके उत्तर में यहाँ पे डुजगारियन बेसिन यहाँ पे है। डुजगारियन बेसिन जो है यहाँ पे है। ये चाइना और कजाकिस्तान से जो है लिंक है। और ये चाइना का जो है उत्तरी द्वार इसको बोलते हैं। डुजगारियन बेसिन को जो है चाइना का उत्तरी द्वार बोलते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? चाइना, कजाकिस्तान और मंगोलिया में, मंगोलिया तक भी इसका विस्तार है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखिए, और इसी टकला मकान डेजर्ट के नीचे जो है तियांग शान जो है यहाँ पे, इसके टकला मकान डेजर्ट के नीचे जो है तियांग शान है, तियांग शान, ठीक। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है ये मुख्य रूप से चाइना और मंगोलिया का क्षेत्र है। यहाँ से लेके ऐसे विस्तार है। तो ये जो हुआंगो नदी जो है यहीं से निकलती है गोबी डेजर्ट से। और गोबी डेजर्ट एक प्रकार से यहाँ पे काफ़ी रेतीली भूमि है। जो यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तो हवाएं जो है रेत को बहा के ले हुआंगो नदी जो है उसी नदी में सारी रेत बहती हैं। और उसकी इसकी वजह से जो है उसका रंग जो है एक प्रकार से पीला हो जाता है, जिसको इसकी वजह से जो है इसको पीली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा गोबी डेजर्ट हो गया। इसके बाद जो है मंगोलियन प्लेटू है। मंगोलियन प्लेटू मंगोलिया में है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ ये रसिया में जो है सियान माउंटेन है। रसिया में इस तरह से जो है सियान माउंटेन है, ठीक। और याब्लोनोवी रेंज, याब्लोनोवी रेंज जो है रसिया का ही पर्वत है। इस तरह से यहाँ पे है इसका लोकेशन, ठीक। याब्लोनोवी रेंज हो गया। बरखोयांस रेंज हो गया। बरखोयांस रेंज जो है यहाँ पे है। बरखोयांस रेंज का जो है लोकेशन यहाँ पे है। और इसके बगल से जो है लीना नदी जाती है। और ये कहाँ गिरती है? लेप्टॉप सी में जो है गिरती है, ठीक। इसके बाद जो है आप देखिए कोलियामा रेंज है। कोलियामा रेंज यहाँ पे है। कोलियामा रेंज यहाँ पे है। और यहाँ से जो है कोलियामा नदी जाती है। और ये नदी जो है ईस्ट साइबेरियन सी में गिरती है, ठीक। और इसके बगल में ही देखिए आपका कोरियाक रेंज है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लोकेशन है ये कोरियाक रेंज है। तो ये कोरियाक रेंज हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप आइए, यूराल माउंटेन आप देख सकते हैं। यूराल माउंटेन जो है एक प्रकार से रसिया का ही पार्ट जो यूरोपियन क्षेत्र है, और रसिया का पार्ट जो एशिया के क्षेत्र को जो है अलग करता है। तो ये लमसम जो है यहाँ से इसका लोकेशन यहाँ पे है। तो ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन मतलब यूरोप और एशिया को जो है विभाजित करता है। तो रसिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप में आता है, और कुछ पार्ट जो है, मेजर पार्ट जो है इसका एशिया में आता है, ठीक। तो ये रहा यूराल माउंटेन, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमने यहाँ पे पामीर पठार बोला, पामीर प्लेटू बोला। तो पामीर प्लेटू से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पामीर प्लेटू से जुड़ा हुआ पार्ट जो है ये हिंदू कुश माउंटेन बोलते हैं। हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो है जाती है। और इसी हिंदू कुश के जो है कई शाखाएं कह सकते हैं, या उसी का विस्तार जो है इधर भी है और इधर साउथ में भी है। साउथ में जैसे यहाँ पाकिस्तान की जो है दक्षिण दिशा में आएंगे, इसको इसी पर्वत को जो है सुलेमान रेंज बोलते हैं। सुलेमान रेंज जो है पाकिस्तान में, मुख्य रूप से पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसी
सुलेमान रेंज को हम आगे जो है किरथर रेंज बोलते हैं। यहाँ पे किरथर रेंज का लोकेशन यहाँ पे है पाकिस्तान में मुख्य रूप से। इसी को जो है सुलेमान को ही जो है किरथर रेंज बोलते हैं, ठीक। और इसी किरथर रेंज को जो है आगे हम मकरान रेंज बोलते हैं। मकरान रेंज जो है यहाँ पे है, ऐसे ऐसे इसका लोकेशन है। और मकरान रेंज की खासियत है, विशेषता ये है कि मकरान रेंज में ही जो है यहाँ पे पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट जो है एक प्रकार से एक काफ़ी स्ट्रेटजिकली लोकेशन इसका है। और यहीं से जो है सीपेक, चाइना का जो है सीपेक डेवलप हो रहा है, जो भारत के पीओके से होते हुए यहाँ ग्वादर पोर्ट तक आने की बात चल रही है, यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ठीक है। और इसी मकरान क्षेत्र में जो है यहाँ पे ईरान का एरिया जो है, यहाँ ईरान में जो है एक प्रकार से यहाँ पे चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट जो है, जिसको भारत जो है डेवलप कर रहा है। और ये भी भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जो ग्वादर से कुछ ही सैकड़ा किलोमीटर लगभग जो है दूरी पे है। और ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे भारत काफ़ी अपनी ऊर्जा का जो है बड़े मात्रा में यहाँ पे उत्पादन करना चाहता है और अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है, ठीक। तो ये मकरान रेंज में दोनों पोर्ट हैं। इसके बाद देखिए आगे इसी मकरान रेंज का जो है आगे विस्तार जो है जैग्रोस माउंटेन बोलते हैं। मकरान रेंज को ही आगे जैग्रोस माउंटेन इस तरह से है इसका विस्तार, ठीक। तो इसी को बोलते हैं। आगे जो है ये आगे हिंदू कुश जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान था, इसी का आगे जब यही रेंज आगे बढ़ता है तो इसी को एलब्रूस माउंटेन बोलते हैं। एलब्रूस माउंटेन यहाँ से ऐसे जाता है, एलब्रूस माउंटेन जो है यहाँ से ऐसे जाता है। एलब्रूस माउंटेन जो है ईरान और अजरबैजान में जो है, ईरान और अजरबैजान में मुख्य रूप से इसका विस्तार है, ठीक है। ईरान और ये अजरबैजान ऊपर है, तो यहाँ पे इसका जो है विस्तार है एलब्रूस माउंटेन, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे अर्मेनिया पठार है। यहाँ पे जो है ये पूरा जो है अर्मेनिया का पठार इसको बोलते हैं। और अर्मेनिया का पठार जैसे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, किन किन देशों में? अर्मेनिया में है, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान और तुर्की, इन देशों में जो है इसका पूरा विस्तार है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो है देखते हैं कि यहाँ पे मैप पूरा नहीं है, तो आगे इसका पूरा मैप है। यहाँ पे देखते हैं ये है टॉरुस माउंटेन। टॉरुस माउंटेन जो है आपका तुर्की के दक्षिणी पार्ट में है, तो ये टॉरुस माउंटेन है। और इसके उत्तरी पार्ट में जो है पॉन्टिन माउंटेन है। पॉन्टिन माउंटेन जो है ये दोनों मुख्य रूप से जो है तुर्की में आते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट प्लेटू हैं, माउंटेन है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे जो है एक सीरियन डेजर्ट है। सीरियन डेजर्ट आप देखेंगे इसका लोकेशन जो है यहाँ पे है। ये सीरिया जो है ना, सीरिया यहाँ पे है। ये सीरिया से लेके ये पूरा इलाका जो है सीरिया, इराक और सऊदी अरब, जॉर्डन, इन सब देशों में मिला के जो है ये पूरा सीरियन डेजर्ट हो जाता है। सीरियन डेजर्ट जो होगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो है नेफुड डेजर्ट है। नेफुड डेजर्ट जो है मुख्य रूप से ये आपका सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब में यहाँ पे लगभग इसका लोकेशन नेफुड डेजर्ट है। इसकी विशेषता यह है, यह मरुस्थल भी है और एक प्रकार से पठार भी है, दोनों इसके करेक्टर हैं। इसके बाद जो है रब एल खौली जो है ये भी सऊदी अरब में है, यहाँ पे इसका लोकेशन है। रब एल खाली ये भी एक प्रकार का डेजर्ट है। यह विश्व का जो है सर्वाधिक क्रमिक रेतीला मरुस्थल है। और यहाँ पे जो है मानव विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे जो है बहुत ही कम मानव पाए जाते हैं। तो ये जो है सऊदी अरब का एक इम्पॉर्टेंट जो है डेजर्ट है। आगे देखते हैं।
आगे हदरामौत जो है, ये भी एक प्रकार का डेजर्ट है। ये इसका लोकेशन जो है यहाँ पे है आपका, ये नीचे जो है देखिए, यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से जो है ये इसका विस्तार आप यमन और सऊदी अरब में दोनों पे जो है इसका विस्तार है। आगे जो है आसिर रेंज है। आसिर रेंज का लोकेशन यहाँ पे है। ये सऊदी अरब का जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है, यहाँ पे आसिर रेंज है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दस्ते लूत। दस्ते लूत जो है ये आपका एक प्रकार से रेतीला मरुस्थल है और ये ईरान में पाया जाता है। ईरान जो है ना, यहाँ पे ईरान में जो है यहाँ पे दस्ते लूत है। और दस्ते कबीर भी जो है, दस्ते कबीर ये भी एक प्रकार से मरुस्थल है। दस्ते कबीर जो है इसके ऊपर यहाँ पे है। दस्ते कबीर और दस्ते लूत ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट का लोकेशन जो है यहाँ पे है। ये तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसके बॉर्डर पे जो है, ये तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे जो है क्या है, काराकुम डेजर्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम ये साउथ ईस्ट एशिया के जो है कुछ एरिया को हम छोड़े हैं अभी, तो इसको हम ऊपर से फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चाइना का ही एक यहाँ के दक्षिण एरिया में जो है यूनानन प्लेटू है। यहाँ पे कौन सा प्लेटू है, यूनानन प्लेटू। ठीक, और ये वियतनाम और लागोस इन सब क्षेत्रों में मिला के जो है यहाँ पे हनोई कोराड प्लेटू है। यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे है, हनोई कोराड प्लेटू। वियतनाम और लाओस इन सब, चाइना इन सब के लोकेशन को जो है मैच करता है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे आपको हम जब नदी पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे, यहाँ पे एक है आर्कोनयामा और पेगुयामा। तो आर्कोनयामा और पेगुयामा, यहाँ पे जो है आर्कोनयामा है ये पश्चिमी क्षेत्र में, नहीं यहाँ पे है, सॉरी, आर्कोनयामा और पेगुयामा कहाँ पे है, ये म्यांमार में है। म्यांमार का जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है आर्कोनयामा, और इधर वाला जो पर्वत है ये पेगुयामा। ठीक है, और इसी म्यांमार में और चाइना में मिलाते हुए ये यहाँ पे जो है एक शान प्लेटू है। शान प्लेटू जो है चाइना और म्यांमार ये दोनों के बॉर्डर से लगभग मैच करता है। इसके बाद जो है एक और प्लेटू है, एनाटोलियन प्लेटू जो है ये आपका तुर्की में। एनाटोलियन प्लेटू जो है कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है तुर्की में। यहाँ पे जो है एनाटोलियन प्लेटू जो है तुर्की में है, और इसी को जो है एशियाई माइनर भी बोलते हैं, एशियाई माइनर भी बोलते हैं। और अभी 2023 में जो है यहाँ पे इसी क्षेत्र में जो है काफ़ी तेज़ी से भूकंप आया था, और जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। और भारत सरकार जो है इसमें अपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस, जो ह्यूमन को जो है ज़रूरत होती थी, बेसिक चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड कराई थी। तो ये एनाटोलियन प्लेटू है। ठीक, और एक और डेजर्ट है किजिलकुम जो है यहाँ पे है। ये आपका ये किजिलकुम जो है अरल सी के बगल में है। आप देख सकते हैं ये अरल सी जो है ना, अरल सी यहीं पे जो है किजिलकुम, यहाँ पे है किजिलकुम। ये उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान दोनों के जो है बॉर्डर पे है किजिलकुम। ठीक है, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट जो है, हमने आज आपको प्लेटू, डेजर्ट और माउंटेन रेंज हमने एशिया के जो है करा दिए। तो इस तरह से हमारा पूरा फिजिकल मैप जो है एशिया का कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें,
और ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार कर सकें। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।